बस एक बार ये मेरा चिल्ला कामयाब हो जाए, उसके बाद मैं अपने दोस्तों और इस पूरी दुनिया में सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मेरी पूरी मेहनत बेकार हो गई। मैं तो डर गया था। इस शख्स ने भी वही गलती की, लालच में आकर जिसे काबू में करना चाहा, अब ये खुद उसके काबू में है। अब्बू, ये सब कब और कैसे हो गया बेटा? तुम्हारे फ्रेंड का कॉल आया कि आरिफ हॉस्पिटल में है। क्या हो गया था? पता नहीं, कुछ भी याद नहीं है मुझे। बस कुछ याद नहीं आ रहा है। बहुत परेशान करते हैं ना अब्बू आपको हम। ऐसा क्यों सोचते हो बेटा? अगर मैं तुम्हें डांटता हूँ, बोलता हूँ, वो सब तुम्हारे भले के लिए होता है। और मौत और ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है बेटा। क्या पता मैं आज तुम्हारे साथ हूँ और कल ना रहूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे जीते जी तुम कामयाब हो जाओ। और तुम्हें तो पता ही है कि हमारे ख़ानदान वालों ने हमें नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें जवाब दो, लेकिन अपनी कामयाबी से। और मुझे यकीन है कि एक दिन तुम बहुत कामयाब होगे बेटा। होगे ना बेटा? हाँ, ज़रूर होंगे। तुम जितना भी कामयाब हो जाओ, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना बेटा कि तुम एक मुसलमान हो। हमेशा अपने लोगों को साथ लेकर चलना, गरीबों की मदद करना, भूखों को खाना खिलाना। आज की दुनिया को ये दिखा देना कि एक सच्चा मुसलमान कैसा होता है। वादा है मेरा, आपने जो जो कहा हर चीज़ मैं करके दिखाऊंगा। मुझे यकीन है बेटा कि तुम कर लोगे। और अपना ख्याल रखना। मैं चलता हूँ। तुम जितना भी कामयाब हो जाओ, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना बेटा कि तुम एक मुसलमान हो। हमेशा अपने लोगों को साथ लेकर चलना, गरीबों की मदद करना, भूखों को खाना खिलाना। आज की दुनिया को ये दिखा देना कि एक सच्चा मुसलमान कैसा होता है। और तुम्हें तो पता ही है कि हमारे ख़ानदान वालों ने हमें नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें जवाब दो, लेकिन अपनी कामयाबी से। हेलो, कहाँ हो आरिफ? पुल पर है। मेरे पास आओ, कुछ काम। कहाँ आना है? आओ मेरे घर पे आओ। अच्छा ठीक है, आ रहे हैं।
छोड़ो मुझे, छोड़ दो, जाने दो मुझे। क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? मैं एक मुसलमान को ढूंढ रहा हूँ। मैं मुसलमान हूँ, मेरा नाम सैफ है। नहीं, तुम मुसलमान नहीं हो, तुम सिर्फ नाम के मुसलमान हो। पनौती, तुम्हें क्या हुआ था उस दिन? लो यार, कॉफी पीते पीते बात करो। बताओ दिन क्या हुआ था? बाबूजी, उस दिन जब मैं आपके पीछे पीछे आ रहा था तो मैंने देखा उस दिन मतलब तुमने उसे देखा? कुछ तो है सैफ भाई जो हम लोग की नज़रों से छूट रहा है। कोई तो कड़ी ऐसी है जिसके बारे में हमें पता नहीं लग रहा है, और इसी वजह से हम लोग इम्तियाज़ का भी पता नहीं लगा पा रहे हैं कि इम्तियाज़ कहाँ है। जब तक ये कड़ी सुलझेगी नहीं कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, तब तक हम लोग इम्तियाज़ का पता नहीं लगा पाएंगे। इसीलिए मैंने तुम दोनों को यहाँ बुलाया है कि मेरे साथ भी कुछ चीज़ें नॉर्मल नहीं हो रही हैं। देखो तुम दोनों डरना मत, मुझे ऐसा लगता है मेरे ऊपर किसी का साया है, साया। जिसका पता लगाने के लिए मुझे तुम दोनों की ज़रूरत है। आज हम जहाँ जाने वाले हैं वहाँ जाने से शायद इम्तियाज़ का भी कुछ पता चल जाए। ऐसा है तो चलते हैं फिर। बाबूजी, हम लोग जा कहाँ रहे हैं? हमें खुद ही नहीं पता कहाँ जा रहे हैं। सैफ भाई लेकर जा रहे हैं। देखो मैं वहाँ जो करने वाला हूँ, तुम लोग डरना मत। क्यों भाई, आता है ना? हाँ, मैंने किताब से पढ़ा था। किताब? बाबूजी, हमारी तो लग गई। मुझे भी वही लग रहा है। अब दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी। बाबूजी, कल क्या है? मुझे खुद नहीं पता। अरे यार, नींबू बुलाना भूल गया यार। बाबूजी, मैं कह देता हूँ, नींबू का शरबत नहीं पीता। हाँ, हम यहाँ पौसा चलाने आए हैं। जो चीज़ मैं करने जा रहा हूँ, अगर मैं उसमें कामयाब हो गया तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे ऊपर किस चीज़ का साया है। और अगर कामयाब नहीं हुए तो? नहीं तो वो हम तीनों में से किसी एक के ऊपर हावी हो जाएगा।
आरिफ, 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 तुम्हें जानना है कौन है तुम्हारे अंदर? भाई है मेरा भाई। आप ही जाओ, अब्बा है। देखो ना कौन आया है। आ जाओ ना। तो तुम यहाँ भी आ गए। क्यों आए हो यहाँ? चले जाओ, छोड़ो मेरा पीछा। मैं खास मकसद से आया हूँ यहाँ। चले जाओ, लौट जाओ अपनी दुनिया में। चले जाओ।